जब भी हमारे प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मून स्प्लिट के मिरेकल की बात आती है तो कुछ रैशनलिस्ट इसे एक लॉजिकल क्लेम कहकर खारिज कर देते हैं। उनका कहना है कि ऐसा होना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या वाकई में साइंस इसका इनकार करती है? चलिए बात करते हैं पूरे सॉलिड साइंटिफिक डाटा की, जो नासा और बड़े साइंटिस्ट ने खुद रिलीज किया है। 1970s से ही साइंटिस्ट को एक शक था कि चांद जैसा दिखता है, अंदर से वो वैसा है ही नहीं, वो हर तरफ से बराबर सिमेट्रिकल है ही नहीं। इस बात को 100% कंफर्म करने के लिए 10 सितंबर 2011 को नासा ने एक बड़ा कदम उठाया। नासा ने अपना ग्रेल मिशन स्पेस में भेजा। मिशन में 2 सैटेलाइट्स थी, EWB और फ्लो। इन्होंने 2 साल तक चांद के चक्कर लगाए, उसकी ग्रेविटी और क्रस्ट का पूरा डेटा निकाल कर 2012 में दुनिया के सामने रखा। रिजल्ट निकला, चांद बिल्कुल तरह से राउंड नहीं है, वो एक तरफ से बहुत ज्यादा थिक और दूसरी तरफ से थिन है। लेकिन बात सिर्फ इतने पर नहीं रुकती है। अब आते हैं उस रिसर्च पर जो इस पूरी दावेदारी को बदल देती है। अगस्त 2011 में 2 बेहतरीन साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक और डॉक्टर मार्टिन जुर्जी ने नेचर जर्नल में एक चौंकाने वाली रिसर्च पब्लिश की, जिसे साइंस की दुनिया में द बिग स्प्लिट या द कंपेनियन मून थ्योरी कहा जाता है। इनकी कंप्यूटर सिमुलेशन और रिसर्च के मुताबिक इसी जमाने में हमारी अर्थ के 2 चांद हुआ करते थे, या यूं कहें हमारा चांद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। लेकिन फिर क्या हुआ? इस साइंटिस्ट के मुताबिक वो 2 पार्ट्स आपस में बहुत ही धीमी रफ्तार से टकराए। अगर क्रैश तेज होता तो चांद डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन क्रैश इतना स्लो था कि दोनों हिस्से आपस में पेंसेक की तरह चिपक गए और फिर से एक सिंगल मून बन गया। यही रीजन है चांद का एक तरफ का पार्ट ठीक और बड़ा है और दूसरी तरफ का थिन है। तो जो लोग इसे एक लॉजिकल क्लेम कहते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए साइंस खुद इस बात को मानती है कि चांद 2 टुकड़ों में डिवाइड होने के बाद दोबारा आपस में जुड़ा है, जिसकी गवाही नासा की ग्रेविटी मैप दे रही है। जब साइंस इस तरह के इवेंट्स को पॉसिबल मानती है तो बिना रिसर्च किए किसी पुराने वाकये को इम्पॉसिबल कह देना खुद में सबसे बड़ा इलॉजिकल अप्रोच है। आपका इस साइंटिफिक डाटा पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।